और चिकित्सा माफियाओं का सरकार पर बढ़ता वर्चस्व ही है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इन पर कार्रवाई होती तो इन 3 सालों के अंदर इतने पेपर लीक नहीं हुए होते, इतने बच्चों के भविष्य से हमारी सरकार खिलवाड़ नहीं कर पाई होती। हमारे इतने परिवार जो अपने बच्चों को इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कराने के लिए दूर दराज से धक्के खाते हुए अपना समय बर्बाद करके, पैसा बर्बाद करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन? इस बार सरकार ने कहा है कि उनके द्वारा आवेदन किए गए फीस को दोबारा नहीं लिया जाएगा जो अगले महीने यूपीटीईटी की परीक्षा होनी है। तो क्या सिर्फ फीस ही मूल कारण है हमारे आम नागरिकों की परेशानी का, या फिर उनका जो समय बर्बाद हुआ, संसाधन बर्बाद हुआ, परीक्षा केंद्रों तक आने में उनका जो परिश्रम व्यय हुआ, इस पर हमारी सरकार क्या सफाई देगी? आखिर कैसे इतनी सारी 3 वर्षों के अंदर परीक्षा पेपर लीक हो गए? यह सरकार की विफलता का कारण है, क्योंकि सरकार शिक्षा माफिया के आगे, चिकित्सा माफिया के आगे घुटने टेकती नजर आती है। इन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है। आप देख ही रहे हैं, जब किसी अस्पताल में कोई हादसा हो जाता है, जब हंगामा मचता है, तीमारदार जब आसमान सर पे उठाता है, तो आनंद फानंद सीएमओ कुछ अस्पतालों को सील करते हैं। उसके बाद पुनः उनके सील को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन चिकित्सा माफियाओं के द्वारा उन पर दबाव बना करके अस्पतालों को पुनः खोलने की साजिश रची जाती है और उनके सील टूट जाते हैं। अभी आपने देखा ही कि इस प्रकार लोहिया के एक एम्बुलेंस चालक ने जो ऑडियो शेयर किया है कि किस प्रकार लोहिया में दलालों का बोलबाला है, किस प्रकार दलाल मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं, अपने प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाने के लिए, उन्हें भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस चालकों को 30,000 रुपए तक का पर पेशेंट रिश्वत का लालच देते हैं। लेकिन मैं नमन करता हूं उस एम्बुलेंस चालक को जिसने मरीज की जान को प्राथमिकता देते हुए उस लालच में न फंस करके मरीज को ले जाकर के केजीएम में भर्ती कराया। ऐसे युवाओं की आज हमें जरूरत है, ऐसे देशभक्त लोगों की जरूरत है। और हमारी सरकार सिर्फ उन पे कार्रवाई के नाम पर कुछ दलालों को पकड़ करके उन पर कार्रवाई करा करके पल्ला झाड़ लेती है। आखिर क्यों उस अस्पताल के डॉक्टरों को, जिस अस्पताल के वो दलाल हैं, जिस अस्पताल में भर्ती कराने की बात करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की हिम्मत सरकार क्यों नहीं दिखाती है? तो यह कुछ वानगी मात्र है मेरे दोस्तों, जो यह संदेश देती है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है यह सिर्फ दिखावा करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार यूपीटीईटी पर जिस प्रकार शक्ति दिखा रही है, वह शक्ति सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिखाई जा रही है। वास्तविकता में हमारी सरकार को इन भारत के नौनिहालों के भविष्य को लेकर के जरा भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो मैं संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कई आंदोलन किए कि जेएमयू के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आमरण अनशन किया, लोहिया के खिलाफ हमने कई जन आंदोलन निकाले। मेव अस्पताल का तो आपने देखा ही होगा, और किस प्रकार के केजीएमयू में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। लेकिन बस कुछ दिन सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, फिर जैसे ही मामला ठंडा होता है सभी को क्लीन चिट दी जाती है। यह सिर्फ दिखावे के लिए होता है मेरे दोस्तों। हमारी सरकार शिक्षा पर और चिकित्सा पर जरा भी नागरिकों के हित के लिए संवेदनशील नहीं है। यह उसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है मेरे दोस्तों। और ऐसी सरकारों को सबक सिखाने के लिए आपके पास 5 साल में एक बार मौका आता है। वह मौका आपके पास आने ही वाला है। इस मौके का फायदा उठा करके आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी इस लोकतंत्र को हम
मजबूत कर सकते हैं। अन्यथा इन राजनीतिक पार्टियों के, इन भ्रष्ट राजनेताओं के, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में कूद करके जाते हैं, टिकट को हासिल करते हैं और पूरा वही भ्रष्टाचार करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ही एडीआर के सर्वे में यह साबित हुआ कि यूपी विधानसभा में 35% दागी विधायक हैं और 79% करोड़पति विधायक हैं। क्या इनसे हम समाज का और देश का भला सोचकर हम अपने देश के साथ छल नहीं कर रहे हैं? हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर देश को धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्तों, अपने आने वाले पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक यह जो राजनीतिक दल है, यह एक विकल्प के रूप में आपके पास हाजिर हुआ है। इस विकल्प को स्वीकार करें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी 100% निःशुल्क गुणवत्ता पर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 100% निःशुल्क गुणवत्ता पर शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करता है, जो आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के काम आएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि हम और आप अपनी कमाई का 90% हिस्सा इन्हीं दोनों क्षेत्रों में व्यय करते हैं और ऐसा वादा कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको नहीं करेगी, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा माफिया ही चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों के